Hello everyone, welcome back to another session of previous year questions of CTET and TETS exam. So ये है हमारा आज का सेशन एंड सेशन नंबर 7 है आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैथमेटिक्स के, जिसमें हम सीटेट्स एंड प्रीवियस जितने भी टेट्स एग्जाम है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सेशंस में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा आज का। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है हमें, Which one of the following represents the number 11,1111? So इनमें से ये जो हमारे 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, इनमें से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 11,1111? नाउ सबसे पहली चीज क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे है, देखो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं, तो इसको लेके तो कभी भी आपने डाउटफुल या कंफ्यूज होना ही नहीं है। एंड इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, जो आपको ऊपर वर्ड्स में नंबर दिया गया है आप उसको लिख लीजिए। अगर आप एडिशन के थ्रू करना चाहते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं, और नॉर्मली आप करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। अब 11,000 है एंड साथ ही साथ 1100 है, तो 1100 हमारा ये रहेगा, तो कभी भी आप इसको 11,000 देन 1100 के लिए फिर से 1 और 11 के लिए फिर से 1, इट मींस ये वाला ऑप्शन आप नहीं करेंगे। एंड साथ ही साथ आपने ये ऑप्शन भी नहीं करना क्योंकि ये भी गलत है। अब सही हमारा 3 क्यों है वो भी देखो, 11,000 बोला था हमने वो लिख लिया, उसके बाद 1100 हमने बोला था वो लिख लिया, एंड 11 हमें बोला था वो लिख लिया। नाउ ये हो गया हमारा 11,000, ये हो गया हमारा 1100 एंड आ गया 11। हम क्या कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ऐड करने के बाद आ जाएगा 12,111, दैट मीन्स 12,111। सो जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। तो कुछ बच्चों को जिनको नहीं, अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं कर रहे हो आप और आपको जल्दी जल्दी करना है, तो जल्दी जल्दी में कई बार आंसर गलत हो जाता है एंड गलत ऑप्शन पे क्लिक हो जाता है, टिक हो जाता है, तो वो चीज आपने नहीं करनी है। बहुत ही ध्यान से पहले आपको लैंग्वेज समझनी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दी जाती है कि आप क्विकली करने के चक्कर में गलत भी आंसर कर देते हैं। सो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आज का। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है हमें, व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स वेट। इट मींस अगर फ्रेश फिश को सुखा दिया जाता है, फिश को अगर सुखा दिया जाता है तो वो अपने वेट का 1/3 हो जाती है। सावी बॉट 2709 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फिश। उन्होंने कितनी फ्रेश फिश परचेज की है यहाँ पर, 2709 kg एट द रेट ऑफ ₹27 पर केजी, और उन्होंने परचेज की है ₹27 पर केजी के रेट से। एंड व्हेन ड्राइड, और जब उसको सुखाया गया, शी सोल्ड देम एट ₹97.5 पर केजी, और उसको सुखाने के बाद उन्होंने पर केजी फिश को 97.5 के रेट से सेल कर दिया। शी अर्न इन ऑल, तो टोटल उन्होंने कितना अर्न किया। नाउ यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दी गई है फ्रेश फिश की क्वांटिटी दी गई है 2709 किलोग्राम, और उन्होंने सेल क्या की है, ड्राइड फिश। इट मींस हमें क्वांटिटी ड्राइड फिश की भी पता होनी चाहिए। नाउ ड्राइड फिश की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, हमें दिया गया है कि ड्राइड फिश अपने जो फ्रेश फिश होती है उसका 1/3 जो वेट होता है वो ड्राइड फिश का है, ठीक है। तो इट मींस 2709 का हम क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे, जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 903 किलोग्राम्स। ये है हमारी क्या, ड्राइड फिश 903 किलोग्राम्स। नाउ उन्होंने जो ये फ्रेश फिश थी जो थी हमारी 2709, उसको परचेज किया था उन्होंने ₹27 के रेट से, 27 पर केजी के रेट से परचेज किया था। सो 27 जो वेट है 27 रुपीज वो 1 केजी का है। नाउ हमें 2709 किलोग्राम्स का रेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे
यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका और देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। सो ये आया हमारा 73143 रुपीज हमारा आ गया। किसका रेट आ गया? ये हमारा फ्रेश फिश का रेट आ गया, जितने में हमने इसको परचेज किया था। नाउ हमें हमारी ड्राइड फिश का वेट कितना है? 903 केजी। नाउ 903 केजी हमारी क्वांटिटी है फिश की, और इसको सेल किया गया है 97.5 पर केजी के रेट से। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है हमारा। ये आ गया हमारा 88,042.5 88,042.5 रुपीज आ गया हमारा ड्राइड फिश का रेट, जितने में इसको सेल किया गया है ना। उन्होंने सेल किया है इतने में, एंड उनको परचेज पड़ी थी उनकी इतने की 88,042 रुपीज 88,042.5 रुपीज का उन्होंने परचेज किया, एंड 73,143 का उन्होंने सेल कर दिया। तो नाउ हम इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारा रिमेनिंग बचेगा उतना उन्होंने ओवरऑल क्या किया है? अर्न किया है। तो चलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से। यहाँ पर आ गया हमारा 14899.5 रुपीज जो उन्होंने सेव किया, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। 14899.5 इतना इन्होंने क्या किया? टोटल उन्होंने अर्न किया। नाउ कैसे निकाला हमने इसे? एक बार इस क्वेश्चन का हम क्विक रिकैप करते हैं कि कैसे हमने इसको निकाला है। तो यहाँ पर क्या दिया गया था? हमें फ्रेश फिश की क्वांटिटी दी गई थी 2709 किलोग्राम, एंड इसका हमने ड्राइड क्वांटिटी निकाल ली, क्योंकि सेल इसको ड्राई किया गया था तो 1/3 कर दिया, जो आ गई हमारी 903 किलोग्राम। नाउ फ्रेश फिश का रेट था 27, हमने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया रेट से, तो हमारा 73,143 आ गया। एंड ड्राइड फिश थी 903 केजी, इसको सेल किया गया था 97.5 रुपीज के रेट से, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ये हमारा आ गया 88,042.5 रुपीज। ना उन्होंने सेल किया है 88,042.5 रुपीज में, एंड उन्होंने परचेज किया था 73,143 रुपीज के अकॉर्डिंग। हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो भी हमारे रिमेनिंग अमाउंट आ गई वो क्या उन्होंने अर्न किया। यहाँ पर सेलिंग अमाउंट जो थी वो ज्यादा थी, एंड उनकी जो परचेजिंग अमाउंट थी वो कम थी, इसीलिए यहाँ पर अर्नड आया है। अगर उनकी सेलिंग अमाउंट कम होती और परचेजिंग अमाउंट ज्यादा होती तो यहाँ पर अर्नड का ही क्वेश्चन नहीं होता। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। सोनू हैज 5 डजन टॉफीज। सोनू के पास 5 डजन टॉफीज हैं। ही गेव 1/3 ऑफ दीज टू अमिता। उन्होंने उसमें से 1/3 किसको दे दी? अमिता को दे दी। 2/5 ऑफ दीज टू अनिल। 2/5 उन्होंने अनिल को दे दी। एंड 1/12 ऑफ दीज टू हामिदा, और हामिदा को उन्होंने 1/12 दे दी। द नंबर ऑफ टॉफीज लेफ्ट विद सोनू इज। तो सोनू के पास कितनी टॉफीज बची हमें ये बताना है। नाउ सबसे पहले सोनू के पास कितनी टॉफीज थी? 5 डजन। 5 डजन मीन्स 1 डजन में हमें पता है क्वांटिटी 12 होती है। सो 5 डजन में क्या आ गया हमारा? 60। ठीक है। नाउ टोटल कितनी टॉफीज थी हमारे पास? 60 टॉफीज है हमारे पास। सोनू के पास 60 टॉफीज है। नाउ उन्होंने अमिता को दी हैं 1/3। 1/3 किसका? 60 का। ऑब्वियस है, जो हमारा टोटल हमारे पास क्वांटिटी है उसका ही दिया है उन्होंने। तो इट मींस उन्होंने कितनी टॉफीज दे दी? उन्होंने 20 टॉफीज दे दी अमिता को।
ठीक है। नाउ उन्होंने अनिल को दी है 2/5, तो 2/5 हम कर देंगे 60 का, इट मीन्स 24। ठीक है। नाउ हामिदा को उन्होंने दी है 1/12, तो 1/12 हम कर देंगे 60 का, इट मीन्स 5 टॉफीज। अब हम क्या करेंगे, इन सभी टॉफीज को हम कर देंगे ऐड। सो 20, 24 एंड 5 इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल 49 टॉफीज क्या की, सोनू ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब हमें बताना है उनके पास कितनी बची। तो टोटल टॉफीज थी 60, जिसमें से 49 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो रिमेनिंग कितनी बची, 11 टॉफीज सोनू के पास, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है, क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा कि फ्रैक्शन में सारी हमें डिजिट्स दे दी गई हैं, बट सिंपल है। आपने जो भी टोटल क्वांटिटी है, यहाँ पर यही बोला गया है कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी है, उसका इतना इतना पोर्शन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप उसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का जितना जितना पोर्शन उन्होंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे 60 टॉफीज टोटल थी, 60 का 1/3 तो 1/3 इंटू 60, 60 का 2/5 तो 2/5 इंटू 60, एंड 60 का 1/12 तो 1/12 इंटू 60, इतना इतना आप उसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को, एंड जो भी आपकी तीनों हमारी क्वांटिटीज आ गई, यहाँ पर हमने उन तीनों को ऐड कर दिया एंड टोटल में से हमने लेस कर दिया, तो हमें पता चल गया कि सोनू के पास कितनी टॉफीज बची हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज के सेशन का, एंड आज के सेशन में हम 3 ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।